विज्ञान है सत्य की खोज, धर्म है सत्य का अनुभव, कला है सत्य की अभिव्यक्ति। विज्ञान प्राथमिक पहला चरण है और विज्ञान चाहे तो बहुत देर तक बिना धर्म के जी सकता है, क्योंकि सत्य की खोज ही उसका लक्ष्य है। मैंने कहा बहुत देर तक बिना धर्म के जी सकता है और आज तक बिना धर्म के विज्ञान जिया है। न केवल बिना धर्म के बल्कि विज्ञान धर्म को अस्वीकार करके जिया है, जी सकता है। कोई रास्ता चाहे तो बिना मंजिल के भी हो सकता है, लेकिन विज्ञान जैसे ही विकसित होगा, मनुष्य सिर्फ सत्य को जानना ही नहीं चाहेगा, सत्य होना भी चाहेगा। इसलिए बहुत देर तक विज्ञान भी धर्म के बिना नहीं रह सकता है और उसके न रहने की संभावना रोज रोज प्रकट होती चली जाती है। विगत सदी के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे मैक्स प्लांक हो, चाहे एडिंगटन हो, चाहे कोई और हो, वे सारे लोग जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म की बात करते हुए पाए गए। ये बड़ी कीमती संभावनाएं हैं। आने वाली सदी में विज्ञान रोज रोज धार्मिक होता चला जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता मंजिल के बिना रह सकता है, लेकिन मंजिल के बिना कोई रास्ता पूरा नहीं हो सकता। और मंजिल के बिना अगर कोई रास्ता हो तो अर्थहीन भी होगा, असंगत भी होगा, एब्सर्ड भी होगा, क्योंकि जो रास्ता किसी मंजिल पर न पहुंचाता हो उसको रास्ता कहना ही बहुत कठिन है। एक दिन रास्ते को मंजिल भी स्वीकार करनी पड़ती है और कोई साधन साध्य के बिना अर्थपूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए पश्चिम में जहां विज्ञान का गहरा प्रभाव है, रोज रोज अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस का भी विस्तार होता चला गया है। विज्ञान को धर्म होना पड़ेगा। धर्म का अर्थ है सत्य के साथ एक होने की आकांक्षा, सत्य का अनुभव। आदमी इतने से तृप्त नहीं हो सकता कि सत्य क्या है। उसकी तृप्ति तो पूरी तभी होती है जब वो सत्य के साथ एक हो जाए। हम यही न जानना चाहेंगे कि प्रेम क्या है, हम प्रेम होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि धन क्या है, हम धनी होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि सत्य क्या है, हम सत्य होना भी चाहेंगे। क्योंकि जानना सदा होने के लिए एक चरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए दूसरा चरण मनुष्य की खोज का धर्म है। धर्म चाहे तो बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है। जैसा मैंने कहा कि विज्ञान चाहे तो बिना धर्म के जी सकता है, धर्म चाहे तो बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है। लेकिन जब धर्म की बहुत गहरी अनुभूति होगी तो जो हमने जाना है वो प्रकट भी होना चाहेगा। सिर्फ जो हम हो गए हैं उतना ही काफी नहीं है, जो हम हो गए हैं वो अभिव्यक्ति भी होना चाहेगा। हम न केवल जानना चाहेंगे कि प्रकाश कैसे जन्मता है, हम प्रकाश होना भी चाहेंगे, लेकिन हम प्रकाश होने से चुप न होंगे। हम प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक फैलाना भी चाहेंगे। जिस दिन धर्म की अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती है कि ओवरफ्लोइंग शुरू हो जाए, जिस दिन धर्म की अनुभूति इतनी गहरी होती है कि हमसे बाहर बहने लगे, चारों तरफ फैलने लगे, उस दिन कला का जन्म होता है। धर्म चाहे तो बहुत देर तक कला से बच सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। अनुभूति जब गहरी होगी तो बटना चाहेगी। जब बादल बहुत सघन हो जाएंगे तो बरसना चाहेंगे, और जब नदी में वेग आएगा तो वो सागर की तरफ दौड़ना चाहेगी, और जब प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा तो वो चारों तरफ बरसना चाहेगा, और जब बीज पूर्ण विकसित होगा तो फूट के अंकुर बनना चाहेगा। सत्य की अनुभूति पर ही बात नहीं रुक जाती,
सत्य की अभिव्यक्ति भी अनिवार्य है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जितना सत्य अनुभव करने से मिलता है उससे 1000 गुना सत्य अभिव्यक्त करने से वापस लौट आता है, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें वापस 1000 गुना होकर मिलने लगता है। जिस चीज में हम दूसरों को साझीदार बनाते हैं, जिस चीज में हम दूसरों को बंटवारे में मित्र बनाते हैं, वो चीज हम पर लौटने लगती है। तो सत्य की अनुभूति अंततः सत्य की अभिव्यक्ति बनती है। विज्ञान पहला चरण है मनुष्य की यात्रा का, धर्म दूसरा चरण है, कला उसका अंतिम चरण है। लेकिन ये बड़ी कठिन बात है, जैसा मैं कह रहा हूं। इतिहास में उल्टा हुआ है। इतिहास में ऐसा हुआ कि धर्म पहले आया, कला बाद में आई और विज्ञान सबसे बाद में आया। इसलिए कुछ और बातें भी आपसे कहना चाहूं। जो धर्म विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अवैज्ञानिक होगा, सुपरस्टिटस होगा। जो धर्म मनुष्य के पास विज्ञान के पहले आ जाएगा वो अंधविश्वास के निकट होगा, वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए जो धर्म विज्ञान के पहले पृथ्वी पर आ गया, वो जिन्होंने अनुभव किया होगा, बहुत थोड़े से लोगों ने, कोई जीसस, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कन्फ्यूशियस, 10-5 लोगों के जीवन में तो वो गहरे अर्थों में था, लेकिन हम सबके जीवन में वो अंधविश्वास से ज्यादा नहीं हो सकता था। विज्ञान के ठीक विकास के बाद जो धर्म आएगा वही वैज्ञानिक हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया में होना तो चाहिए था एक धर्म, लेकिन हो गए अनेक। बीमारियां अनेक हो सकती हैं, स्वास्थ्य अनेक नहीं होते। मैं बीमार पड़ूंगा तो अपने ढंग से, आप बीमार पड़ेंगे तो अपने ढंग से। और बीमारियों के हजारों नाम हैं। कोई टीबी से बीमार पड़ता है, कोई कैंसर से बीमार पड़ता है, लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो स्वास्थ्य का कोई भी नाम नहीं है। तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं किस ढंग से स्वस्थ हो गया हूं, आप सिर्फ स्वस्थ हो जाते हैं। अधर्म 1000 हो सकते हैं, धर्म 1000 नहीं हो सकते। अधर्म बीमारी है, धर्म स्वास्थ्य है। इसलिए धर्म तो एक ही हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सका, क्योंकि विज्ञान के पहले जो भी आएगा वो अंधविश्वास होगा, वो विज्ञान नहीं बन पाता है। अब पहली बार पृथ्वी पर धर्म के अवतरण की समुचित व्यवस्था हो पा रही है। और भविष्य में जो धर्म अवतरित होगा वो हिंदू नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं होगा, वो जैन नहीं होगा, वो ईसाई नहीं होगा, वो सिर्फ धर्म होगा। और जिस दिन मनुष्य जाति पर सिर्फ धर्म का अवतरण होगा, उस दिन ही हम धर्म के नाम पर हो रही नासमझियों से मुक्त हो सकेंगे, उसके पहले नहीं हो पाएंगे। आश्चर्य की बात है कि साधारण धार्मिक आदमी हिंदू मुसलमान होता है तो ठीक, सन्यासी भी हिंदू मुसलमान ईसाई और जैन होता है। कम से कम सन्यासी तो सिर्फ धार्मिक हो, वो भी संभव नहीं हो पाए। आश्चर्यजनक है ये बात। असल में समाज के रोग सन्यासी को भी पकड़ लेते हैं, समाज की सीमाएं और विशेषण सन्यासी को भी घेर लेते हैं, समाज की गुलामियां और समाज के बंधन सन्यासी को भी जकड़ लेते हैं। धर्म पैदा हुआ, कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन में उसकी अनुभूति गहरी थी, लेकिन समूह के जीवन में वो तब तक नहीं पहुंच सकता था जब तक कि विज्ञान ठीक भूमि को साफ न कर दे। अब विज्ञान ने भूमि ठीक से साफ कर दी और अब धर्म अवैज्ञानिक ढंग से नहीं स्वीकृत होगा, इसलिए बड़ी कठिनाई पैदा हो रही। जो लोग अंधविश्वासों को पकड़े हुए हैं वे सोचते हैं कि सारी दुनिया अधार्मिक होती जा रही। वे बड़ी भ्रांति में, सारी दुनिया अधार्मिक नहीं हो रही, सारी दुनिया अंधविश्वासों से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और नए धर्म के जन्म की संभावनाओं को प्रकट कर रही है। आज बड़ी अजीब हालत है। आज अजीब हालत यह है कि जिसको हम कहें कि जो मंदिर नहीं जाता, हमारे पुराने शास्त्र को नहीं मानता, हमारे पुराने सिद्धांत को नहीं मानता, बहुत संभावना उल्टी हो गई है
संभावना ये हो गई है कि उस आदमी की जिंदगी में धर्म थोड़ा ज्यादा हो सकता है बजाय उनके जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सच तो यह है कि इस सदी के समस्त बुद्धिमान विचारशील लोग धर्म के कारागृहों में खड़े होने को राजी नहीं रह गए। उसका कारण ये नहीं है कि लोग अधार्मिक हो गए, उसका कारण कुल इतना है कि अब धर्म वैज्ञानिक होने की चेष्टा कर रहा है और अवैज्ञानिक धाराएं उसे छोड़नी पड़ेंगी, उन्हें वो छोड़ रहा है। तो आज उल्टी बात हुई है। अगर हम बुद्ध के जमाने में लौटें या कृष्ण के जमाने में लौटें तो उस जमाने का श्रेष्ठतम बुद्धिमान आदमी धार्मिक था, और आज अगर हम धर्म की तरफ देखें तो आज का सबसे कम विकसित आदमी धार्मिक मालूम पड़ता है। सबसे कम शिक्षित, सबसे कम बुद्धिशाली, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ आदमी आज धार्मिक मालूम पड़ता है। कृष्ण के जमाने में सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी धार्मिक मालूम पड़ता है। यह हैरानी की बात है। आज जो आदमी ठीक से शिक्षित है, जो आदमी ठीक से सोच विचार करता है, वो आदमी अचानक अधार्मिक क्यों हो जाता है? इस सोचने जैसी बात। हम कहेंगे ये शिक्षा गलत है, हम कहेंगे कि ये तर्क गलत हैं जो आज लोगों को दिए जा रहे हैं, इसलिए लोग अधार्मिक हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बात उल्टी हो गई है। बात ऐसी हो गई है कि धर्म अब वैज्ञानिक सुचिंतित होने की चेष्टा कर रहा है, और जब सुचिंतित होने की चेष्टा धर्म करेगा तो निश्चित ही विचारशील लोग बंधी हुई धाराओं के बाहर हो जाएंगे। धर्म अब वैज्ञानिक हो सकता है क्योंकि विज्ञान अब विकसित हुआ है। जैसे आज से 100 साल पहले का वैज्ञानिक ईश्वर को इंकार कर रहा था, लेकिन आज का वैज्ञानिक उतनी हिम्मत से ईश्वर को इंकार नहीं कर सकता है। आइंस्टीन ने मरने के पहले कहा कि जब मैंने विज्ञान की खोज शुरू की थी तो मैं सोचता था कि आज नहीं कल सब जान लिया जाएगा। और आइंस्टीन शायद मनुष्य जाति में पैदा हुए उन थोड़े से लोगों में से एक है जिसने सर्वाधिक जाना है। मरने के 2 या 3 दिन पहले आइंस्टीन ने अपने एक मित्र को कहा कि जो भी मैंने जाना है आज मैं कह सकता हूं कि उससे सिर्फ मुझे मेरे अज्ञान का पता चलता है और कुछ भी पता नहीं चलता, और जो जानने को शेष रह गया है वो इतना ज्यादा है कि जो हमने जान लिया है उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। मरने के पहले आइंस्टीन ने कहा कि मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं, एक वैज्ञानिक की तरह नहीं। मुझे जगत रोज रोज ज्यादा मिस्टीरियस, ज्यादा रहस्यपूर्ण होता चला गया है। जितना ही मैंने खोज की है उतना ही मैंने पाया है कि खोज करने को और भी ज्यादा आयाम खुल गए हैं और डायमेंशंस खुल गए हैं। जितने दरवाजे मैंने खोले पाया कि और बड़े दरवाजों पर पहुंच गया हूं। जितने रास्ते मैंने पकड़े पाए कि और बड़े राजपथों पर मुझे पहुंचा दिया गया है। जितनी कुंजियां मैंने पाई उनसे जो ताले मैंने खोले पाया कि और बड़े ताले आगे लटके हुए हैं। एडिंगटन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने सोचना शुरू किया था तो मैं समझता था जगत एक वस्तु है, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि मोर एंड मोर द वर्ल्ड इज लुकिंग नॉट लाइक ए थिंग बट लाइक ए थॉट। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि जगत वस्तु की तरह मालूम नहीं पड़ता बल्कि एक विचार की तरह मालूम पड़ता है। अगर जगत एक विचार है तो विज्ञान ने छलांग लगा ली धर्म में, और जगत अगर एक अनंत रहस्य है तो हमने परमात्मा शब्द का उपयोग किया हो या न किया हो, हम परमात्मा के द्वार के पास खड़े हो गए। और अगर जगत हमारे ज्ञान से नहीं सुलझता, सिर्फ जानने से नहीं सुलझता, तो बहुत देर नहीं है जब हम ये बात कह पाएंगे कि जानने से नहीं सुलझेगा, होने से सुलझेगा। नॉलेज काफी नहीं है, बीइंग की जरूरत पड़ गई है। इतना काफी नहीं है कि हम दूर खड़े होकर देखें, जरूरी हो गया है कि हम एक हो जाएं, तन्मय हो जाएं, डूब जाएं और जानें। शायद जानने का अब एक ही रास्ता है, वो होना है। विज्ञान अब धर्म के लिए रास्ता खोज रहा है, लेकिन कला भी आ चुकी है दुनिया में, और मैं मानता हूं कि कला तो तब आएगी जब बड़े व्यापक पैमाने पर धर्म आ जाए।
तो फिर कला के नाम पर जो आया है वो क्या है? कला के नाम पर 99% तो वासना का उभार है। 99%, चाहे काव्य हो, चाहे चित्र हो, चाहे मूर्तियां हो, चाहे संगीत हो, कला के नाम पर अभी जो भी पृथ्वी पर है वो मनुष्य की वासनाओं को उत्तेजना देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कह रहा हूं 99%, चाहे कालिदास के ग्रंथ हों और चाहे भवभूति के, और चाहे बारेन की कविताएं हों और चाहे शैली की, पृथ्वी पर जो भी कला के नाम पर अब तक आया है वो मनुष्य की इंद्रियों को स्टिमुलेंट का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। असल में धर्म के बाद ही वास्तविक कला का जन्म हो सकता है, लेकिन अभी धर्म का ठीक जन्म ही नहीं हो पाया। 1% मैंने छोड़ दिया। 99% कला के नाम पर सिर्फ मनुष्य की वासनाओं का विस्तार है, और 1% में कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका है जिन्होंने धर्म को जाना और कला को जन्म दिया। जैसे मीरा के भजन हो, तो मीरा के भजन साधारण भजन नहीं है। मीरा के भजन एक धर्म की अनुभूति से प्रकट हो रहे हैं। एक अनुभूति है भीतर और फिर अभिव्यक्ति हो रही है। कुछ पाया गया है और अब बांटा जा रहा है। आमतौर से लोग समझते हैं कि मीरा ने भजन कर करके भगवान को पा लिया। मैं नहीं समझता। मीरा ने भगवान को पाके भजन गाने शुरू किए, क्योंकि भजन को गा के कोई भगवान को कैसे पा सकता है? इतना सस्ता भगवान कि आप भजन गाएंगे और भगवान को पा लेंगे? नहीं, भजन गाना मीरा का भगवान को पाने का रास्ता नहीं है। भगवान को पाने का जो फुलफिलमेंट है, जो तृप्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है, धन्यवाद है, साधना नहीं है। चैतन्य नाच रहे, वो नृत्य कोई भगवान को पाने के लिए नहीं, तो सभी नाचने वाले भगवान को पा ले। और चैतन्य से अच्छे नाचने वाले जमीन पर हैं, और मीरा से अच्छे गाने वाले लोग जमीन पर हैं। लेकिन चैतन्य के नाच की बात और है। चैतन्य की ये थिरक भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान को पा लेने की थिरक है। ये भगवान समा गया भीतर। अब ये चैतन्य नहीं नाच रहे हैं, अब ये भगवान ही नाच रहा है। अब ये प्याली भर गई है और ऊपर से बह रही है, और अब ये बहती हुई प्याली से जो कला पैदा होगी वो बात अलग है। कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण से अच्छे बांसुरी बजाने वाले हुए हैं, हो सकते हैं। शायद प्रतियोगिता में कृष्ण बांसुरी बजाने में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर कृष्ण की बांसुरी का कोई मुकाबला नहीं है। बांसुरी के तल पर कृष्ण को जीतने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण के तल पर कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि जहां से ये बांसुरी के स्वर आ रहे हैं वहां अब कृष्ण नहीं है, वहां परमात्मा ही है। ये बांसुरी कोई खबर दे रही है, ये बांसुरी भीतर जो बजा है उसे बाहर फैला रही है, भीतर जो अनगूंज पैदा हुई है उसे बाहर पहुंचा रही है। 1% कला ऐसी है जिसे हम कला कह सकें, बाकी 99% कला सिर्फ मनुष्य की वासनाओं की सेवा से ज्यादा नहीं है। और इस 99% कला में मैं उस कला की भी गिनती करना चाहूंगा जो वासना के विपरीत खड़ी है। इसे थोड़ा समझना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वासना के खड़े होने के दो ढंग हैं। एक तो वासना सीधी खड़ी होती है जिससे हम परिचित, और कभी कभी वासना शीर्षासन भी करती है जिससे हम परिचित नहीं हैं। वासना जब शीर्षासन करती है तब हम समझते हैं कि यह आध्यात्मिक कला हो गई। नहीं, वासना के शीर्षासन करने से भी वासना वासना ही रहती है, आध्यात्मिक नहीं हो जाती। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, एक चित्र शायद यहां होगा, क्योंकि हरिकृष्णदास जी की डायरी में वो चित्र मैंने देखा। उस चित्र में एक सुंदर युवती का चित्र है, युवा,
साथ में एक बूढ़ी स्त्री का चित्र है और नीचे कैप्शन है, नीचे शीर्षक दिया हुआ है जिसका कुछ मतलब ऐसा है कि जवानी बहुत देर नहीं रुकती और बुढ़ापे पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसको मैं आध्यात्मिक नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां भी जो सोचने का ढंग है वो जवानी पर ही खड़ा है। और अगर बुढ़ापे की निंदा की जा रही तो सिर्फ इसलिए कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर ज्यादा दिन टिके तो फिर इस चित्र का क्या होगा? आज नहीं कल विज्ञान रास्ते खोज लेगा कि बुढ़ापा नहीं टिकेगा, जवानी टिकेगी। फिर इस चित्र का क्या होगा? और अभी हम जिस आदमी से कह रहे हैं कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती, बुढ़ापे का ख्याल रखो, उस आदमी को दूसरा ख्याल भी आ सकता है कि जो चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती उसको ज्यादा भोग लो। ये दोनों संभावनाएं। और फिर जो आप जोर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं ना कि जवानी ज्यादा देर नहीं टिकती, लेकिन जवानी आपको भी कीमती है और बुढ़ापा आपको भी कीमती नहीं। लेकिन धार्मिक कला बुढ़ापे की भी कीमत मानती है। बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। किसने कहा कि बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है? बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। और धार्मिक आदमी के लिए जन्म ही सुंदर नहीं है, मृत्यु का भी अपना सौंदर्य है। जब सुबह सूरज उगता है तभी सुंदर नहीं होता, जब सांझ डूबता है तब भी सुंदर होता है। और अगर कोई आदमी सच में ढंग से बूढ़ा हो जाए, बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्योंकि जवानी इतने जोर से पकड़ लेती है कि आदमी ठीक से बूढ़ा नहीं हो पाता। अगर कोई आदमी ठीक से बूढ़ा हो जाए तो बूढ़े के बराबर सुंदर जवान कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि जवानी में उत्तेजना है, जवानी में तूफान है, आंधियां हैं। बुढ़ापे का सौंदर्य बड़ा शांत सौंदर्य। बुढ़ापे का सौंदर्य संध्या का सौंदर्य है। सुबह तो जिंदगी के तनाव भी है, दिन भर का उपद्रव शुरू हो रहा है, सांझ सब उपद्रव शांत हो गया और रात का विश्राम निकट आ रहा है। सांझ के सूरज का मुकाबला क्या है? पक्षी लौटने लगे हैं घर को, वृक्ष मौन और निद्रा में जाने लगे हैं, सूरज डूबने लगा, अंधेरा पृथ्वी को घेर लेगा, सब चुप हो जाएगा, सब परमात्मा में एक अर्थों में लीन हो जाएगा। बुढ़ापा भी संध्या है। लेकिन जब हम चित्र पर जवानी का चित्र बनाते हैं और बुढ़ापे का चित्र बनाते हैं और कहते हैं सावधान बुढ़ापा आ रहा है, तो दो बातें पक्की हैं, जवानी हमारे लिए कीमती है और बुढ़ापे के हम भी दुश्मन हैं। यह आध्यात्मिक चित्र नहीं हो सकता। यह सिर्फ परवर्टेड पैशन है, यह सिर्फ शीर्षासन करती हुई वासना है। और वासनाग्रस्त आदमी इसमें से यह मतलब नहीं निकालेगा जो वासना के दुश्मन ने निकाला है। वासनाग्रस्त इस चित्र को देखकर एकदम दौड़ पड़ेगा, वो कहेगा बुढ़ापा निकट आ रहा है, दिन जल्दी डूबने के है, जो भी करना है कर लो। तो वो कहेगा ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अब जल्दी पियो, जल्दी खाओ, जल्दी नाचो, क्योंकि बुढ़ापा करीब आ रहा है। और इन दोनों का तर्क एक जैसा है, इस तर्क में फर्क नहीं है। इन दोनों का तर्क यही है कि बुढ़ापा आ रहा है, मौत आ रही। नहीं, इसको मैं आध्यात्मिक चित्र नहीं कहूंगा। आध्यात्मिक कला जमीन पर बहुत कम पैदा हो सकी। या तो वासनाग्रस्त कला है या वासना विरोधी कला है, और जो वासना के विरोध में है वो भी वासनाग्रस्त है। जो दुश्मन है वासना का वो भी वासनाग्रस्त है। जो कह रहा है कि सुख क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो, वो असल में सुख छोड़ने को नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो। लेकिन अगर शाश्वत हो तो फिर छोड़ना नहीं है। इसलिए जमीन पे स्त्री को छोड़ो, स्वर्ग में अप्सरा को भोगो। ये धार्मिक आदमी। जमीन पे शराब छोड़ो, स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं, उनमें नहाओ। जमीन पर स्त्रियों से बचो, स्वर्ग की अप्सराएं 16 साल से ज्यादा उम्र की होती ही नहीं, उनकी तैयारी करो। ये आदमी धार्मिक है।
यह आदमी कह रहा है जमीन पर कामनाएं छोड़ो, स्वर्ग में कल्प वृक्ष लगे उनके नीचे बैठो और कामनाएं करो और पूरी हो जाए। बड़े मजे की बात है, कामनाएं इसलिए छोड़ो कि कल्प वृक्ष मिल जाए। तो ये कामना छोड़ने वाले की वृत्ति है ना। ये तो मुझे लगता है कि भोगी से भी ज्यादा भोगी मालूम पड़ता है। भोगी तो बेचारा क्षण भंगुर से राजी, बड़ा त्यागी। ये आदमी कह रहा है कि हम क्षण भंगुर को छोड़ते हैं क्योंकि हम शाश्वत को चाहते हैं। हम रमणी को छोड़ते हैं क्योंकि हम तो मोक्ष रमणी को चाहते हैं। हम जमीन की स्त्रियों को छोड़ेंगे क्योंकि ये बूढ़ी हो जाती हैं। हम तो स्वर्ग की अप्सराएं चाहते हैं जो कभी वृद्ध नहीं होती। हम सुख छोड़ते हैं क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं। हम ऐसे सुख चाहते हैं जो आए और कभी न जाएं। ये आदमी आध्यात्मिक है या सुखवादी है? ये हेडोनिस्ट है, पार एक्सलेंस। इसका मुकाबला ही नहीं है सुखवाद का। इस सुखवादी ने स्वर्ग बनाए, ये धार्मिक नहीं है। ये प्रलोभन दे रहा है। ये कह रहा है यहां की स्त्रियां छोड़ो तो और अच्छी स्त्रियां इंतजार कर रही हैं। यहां का धन छोड़ो तो अपार धन, अनंत धन इंतजार कर रहा है। यहां का शरीर छोड़ो तो फिर और सुंदर देह मिल जाएगी, देवों की देह। नहीं, ये धार्मिक चिंतन नहीं है, ये वासना शीर्षासन करती हुई खड़ी हो गई। इसलिए जो आदमी समझना चाहता हो वो थोड़ा ठीक से देख ले कि इस तरह के सारे चिंतन के पीछे हमारी अतृप्त कामना ही मांग कर रही है। सप्रेस डिजायर, दमित की हुई कामना ही मांग कर रही है। ये ठीक नहीं है। इससे कोई अध्यात्म पैदा नहीं होगा। आध्यात्मिक कला तो आध्यात्मिक चित्त से पैदा होती है और आध्यात्मिक चित्त परमात्मा का अनुभव ना हो तो नहीं होता। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी वास्तविक कला का पृथ्वी पर जन्म सबसे कम हुआ है। विज्ञान थोड़ा वास्तविक हुआ है, धर्म और भी कम वास्तविक हुआ है, कला तो बहुत ही मुश्किल है वास्तविक होनी। अभी वे महाकवि पैदा नहीं हुए। कभी कभी झलक मिलती है किसी उपनिषद में, कभी झलक मिलती है किसी गीता में, कभी झलक मिलती है बाइबल के किसी वचन में, कभी झलक मिलती है कबीर की किसी पंक्ति में, लेकिन झलक ही मिलती है। अभी वे महाकाव्य पैदा नहीं हुए, अभी वे महान मूर्तियां पैदा नहीं हुई। कभी झलक अजंता में दिखती है, कभी एलोरा में, लेकिन वो झलक है, अभी पृथ्वी उनसे भर नहीं गई। अभी कला के नाम पर जो चल रहा है वो सब रोग है, बीमारी। दो तरह के रोग हैं, एक जो वासना को उभार रहे हैं, एक जो वासना को दबाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि वासना पर है। ये कला अगर ठीक से समझें तो जीवन का चरम उत्कर्ष है। फिर जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति ही बनाएं, फिर जरूरी नहीं है कि आप चित्र ही रंगें, फिर जरूरी नहीं कि आप बांसुरी ही बजाएं, कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर आपका पूरा जीवन ही सृजनात्मक होगा। आप चलेंगे तो भी उसमें काव्य होगा। जब बुद्ध चलते हैं पृथ्वी पर तो उनके कदमों की आहट में भी काव्य होता है, और जब जीसस सूली पर लटके हुए लोगों की तरफ देखते हैं तो उनकी आंख में भी कविता होती है। जरूरी नहीं है कि जीसस चित्र बनाए, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़ेन फकीरों ने जापान में बहुत चित्र बनाए, कोई मुकाबला नहीं उनके चित्रों का, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाए। चीन में ताओइस्ट फकीरों ने बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाई। उन मूर्तियों में, ज़ेन फकीरों के चित्रों में, सूफी दरवेशों के नृत्य में, कबीर दादू के गीत में, नानक रैदास की पंक्तियों में, कृष्ण की बांसुरी में, उपनिषद की पंक्तियों में कभी कभी झलक आई है, लेकिन पृथ्वी अभी कला से वंचित है। मौन भी काव्य हो सकता है। सच तो यह है कि परम अर्थों में जब कविता पूरी होती है और कला पूरी होती है तो मौन हो ही जाएगी।